नमः स्वामी सत्ताय सम्मानिने मंगलम देवं केनं दिवासं विकृतो अयानं त्यागनं वरिणं नमः स्वामी सत्ताय सम्मानिने नमो हरिहंताय नमो शिवाय नमो हरिहराय नमो हरिहराय नमो सर्वसाधुन ईश्वर पंचनमोकार सर्वभावनाशन पहले प्रेम परत पर जग में माधुर पर करे प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे बन कर सब युग वीर से देशोन्नत रत रहा करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे। अनंत उपकारी परम पूज्य शास्त्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत उपस्थित मोक्षाभिलाषी आत्माओं आपके समक्ष अपनी विचार अभिव्यक्ति करो। इससे पर भजन की कुछ पंक्तियां हैं, आशय आप सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुखजी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बालक थार जब आया करता, बालक थार जब आया कर रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया। होई के टकरार सुदामा रे भाई घने दिना में आया, हुई के टकरार सुदामा रे भाई घने दिना में। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। मन सुना दे कुटुंब कहानी, मन सुना दे कुटुंब जो कर पड़गी ठोकर खानी, जो कर पड़गी ठोकर चोट की मार सुदामा रे भाई घने दिना में। चोट की मार सुदामा रे भाई घने दिना में। बता मेरे यार सुदामा रे आया, बता मेरे यार सुदामा भाई घने दिना में आया।
चाहिए था तन पहला मयाना, चाहिए था तन पहला मयाना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना, इतना दुख नहीं पड़ता। चाहिए था तन पहला मयाना, इतना दुख नहीं पड़ता ठान। क्यों भूला प्यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आ। क्यों भूला प्यार सुदामा रे, भाई घने दिना में। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा, भाई घने दिना। इब भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। इब भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। ओ जिगरी यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। ओ जिगरी यार सुदामा रे, भाई घने। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आजा भगत छाती कहला लियो, एक बता तन कड़े बैठा लियो। आजा भगत छाती कहला लियो, एक बता तन कड़े बैठा। करूं साहूकार सुदामा रे, भाई घने दिना में आए। करूं साहूकार सुदामा रे, भाई घने दिना में। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। धर्म प्रेम बंधुओं, आज मैं आपके सामने क्या बनूं इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हर व्यक्ति कुछ बनना चाहता है। माता पिता भी बच्चों को बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, लेकिन बड़ा बनना न बनना आदमी के हाथ में होता है। कहते हैं जिज्ञासु, एक जिज्ञासु संत कबीरदास जी के पास में पहुंचा और बोला कि दो बातें सामने हैं, सन्यासी बनूं या गृहस्थ। कबीर जी ने कहा कि दोनों बातें ठीक हैं, तुम अपनी मर्जी से कोई भी एक रास्ता चुन लो। आने वाले ने पूछा, इसका क्या मतलब? आप दोनों को एक जैसा बता रहे हैं। संत कबीरदास जी ने अपनी बात समझाने के लिए पहले तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया। भरी दोपहरी में चारों ओर काफी प्रकाश था, पर उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि एक दीपक जलाकर के लाओ। उनकी पत्नी बिना कुछ कहे घर के भीतर गई और एक दीपक जलाकर के ले आई। जैसे ही वो दीपक जलाकर के लाई तो संत कबीरदास जी ने कहा कि अगर गृहस्थी बनना है तो इस तरह से बनो कि अगर तुम कोई भी बात कहो तो उसका पालन हो। दूसरा, उनके सामने वाली पहाड़ी पर एक साधु रहते थे। वो संत कबीरदास जी उस व्यक्ति को लेकर उस महात्मा के पास गए। वे कबीरदास जी को जानते नहीं थे। संत कबीरदास जी ने पूछा
कि आपकी उम्र कितनी है? वे बोले 80 बरस। थोड़ी देर के बाद कबीरदास जी ने कहा, बाबा जी सही उम्र क्यों नहीं बताते? संत ने कहा, बेटा अभी तो बताया था कि 80 बरस। टीले से आधी चढ़ाई उतरकर दोबारा संत कबीरदास जी ने जोर से आवाज लगाई कि एक बार आप नीचे आकर के अपनी उम्र बताइए। वो संत उस पहाड़ी से नीचे उतर के आए। जब वो हाँफते हाँफते नीचे आकर के पहुंचे तो संत कबीरदास जी ने उनसे दोबारा वही प्रश्न किया कि हे महात्मन, आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने हंसते हुए उन्हें उत्तर दिया कि 80 बरस। संत को तनिक भी क्रोध नहीं आया। वे उसे पूछने वाले की विस्मृति मात्र समझ कर रह गए। फिर हंसते हुए वापस टीले पर चढ़ गए। संत कबीरदास जी ने कहा कि संत बनना है तो ऐसे बने जिन्हें क्रोध ही नहीं आए। मानव की सोच पर निर्भर करता है वो क्या बनना चाहता है। मेरे से पूछोगे तो कहूंगा कि इंसान बनो, भगवान बनने के रास्ते खुल जाएंगे। आते मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप भी अपने जीवन में सबसे पहले इंसान बने और अपने जीवन में इंसानियत को लाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति। नमः शिवाय तुमको महावीर प्यारे। नमः शिवाय तुमको महावीर प्यारे। नमः शिवाय तुमको शिरा हृदय दुलारे। नमः शिवाय तुमको सिद्धार्थ दुलारे। नमः शिवाय करे जोरे वंदे। नमः शिवाय करे जोरे करे वंदे। नमः शिवाय तुमको तेज लागे नादय। नमः शिवाय तुमको तेज लागे नादय। परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री प्रेमेश्वर जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कलम में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म विवरण आगे समक्ष मानव का श्रृंगार इस योजना ने विचारकों से पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां सुने और मिलकर वो निगाह भाव बोले परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री प्रेमेश्वर जी महाराज की गीत पगोगे गाले जीवन सफल बना ले। गीत पगोगे गाले जीवन सफल बना ले। गीत पगोगे गाले जीवन सफल बना ले। इस दुनिया में कोई न अपना, इस दुनिया में कोई न अपना। मोह माया जग छोटा सपना, मोह कर छोटा सपना। चेतन सोया जगा ले जीवन सफल बना ले। चेतन सोय जगा ले जीवन सफल बना ले।
गीत पवोगे गाने जीवन सफल बना ले। गीत पवोगे गाने जीवन सफल बना। अब तो समझा होश में आओ, अब तो होश में आओ, रतनी रानी न लौटाओ, रानी न लौटाओ, समय जरा मत वाले जीवन सफल बना ले। समझ मत ले जीवन सफल बना ले। गीत पवोगे गाने जीवन सफल बना ले। गीत पवोगे गाने जीवन सफल बना ले। मोने प्रेम सतगुर बड़े प्यारे, मोने प्रेम सतगुर बड़े प्यारे, भक्त जना गे ताने यार, भक्त जना गे ताने यार। तो गीत उन्हीं गे गाले जीवन सफल बना के। तो गीत उन्हीं गे गाले जीवन सफल बना दे। गीत पवोगे गाने जीवन सफल बना दे। गीत पवोगे गाने जीवन सफल बना। धर्म मानव का श्रृंगार। इन्हें मानव की पहचान कैसे होती है? आज के समय में हर व्यक्ति अपनी पहचान करवाने के लिए, इन्हें अपना सम्मान करवाने के लिए ये श्रृंगार कौन सा करता है? जैसे जब व्यक्ति जब सुबह जब उठ के जब तैयार होता है तो क्या सोचता है कि मैं अपना ऐसा श्रृंगार करूं, ऐसा श्रृंगार करूं कि मैं जहाँ पे भी जाऊं तो सारे लोग मुझे देखते रह जाएं। अपने शरीर में क्या सुंदर सुंदर टाई पहनता है, अपने गले में टाई पहनता है, गले में सुंदर चैन डालता है, हाथों में घड़ी पहनता है, किसके लिए? केवल अपनी पहचान कराने के लिए। और इन सब से व्यक्ति की पहचान जल्दी से नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान किसके द्वारा वो होती है? व्यक्ति पहचान जब व्यक्ति दूसरों के दुख के समय, जब दूसरों के काम जब आता है तो व्यक्ति की पहचान उसी से होती है। जब हमने सही चमकाते रहे और कुछ भी नहीं चमकाया तो समझ लो वो किसी कभी नहीं होता। तो प्रभु महावीर ने कहा है कि व्यक्ति को जैसे व्यक्ति अपने शरीर को चमकाता है तो उससे पहले कि अपने मन को चमकाना चाहिए, उससे पहले अपने मन को साफ करना चाहिए। और जिसने अपने शरीर को चमकाने से पहले अपने मन को चमका लिया तो समझना वो दूसरों का सहारा बन सकता है। और जिसने के मन में दूसरों के प्रति कटु वचन भरे हुए हैं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या के भाव भरे हुए हैं, वो कभी भी वो कितना भी अपने से चमका ले उसे कुछ होने वाला नहीं। इस संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिल्कुल भी समय से गलती करना नहीं चाहते, जिनके मन में रहता है कि मेरे द्वारा कोई भी गलती ना हो। अचानक कोई ना कोई से उनके हाथ के द्वारा कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके द्वारा कोई गलती ना हो। बेटे जितनी कोशिश कर ले कि मैं गलती करने से बच जाऊं तो गलती से कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। हम किसी कारण उसे कोई गलती हो गई कि वो उसके क्या समय याचना कर लेता है
और कोई भी हो गए तो क्या भगवान से क्या कहता है कि भगवान मेरे द्वारा जो गलती जो हुई है तो मुझे माफ कर देना। और जिसके व्यक्ति के मन में हमेशा उल्टे विचार रहते हैं, हमेशा गलती में गलती करता रहता है, तो वो भगवान के सामने कभी क्षमा याचना नहीं करता है। क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं गलती तो कर देते हैं, अपनी गलती को जल्दी से स्वीकार नहीं करते हैं। वो कौन जिसके मन में बिल्कुल भी ऐसे विचार नहीं आते कि जो मेरे से जो गलती जो हुई है मैं उसको गलती को क्या स्वीकार कर लूं। जो व्यक्ति गलती का स्वीकार नहीं करता और उससे कोई गलती अगर हो भी जाती है तो वो उल्टा दूसरों के ऊपर क्या आरोप लगा देता है। तो क्या कहता है कि पहले गलती तेरे से हुई है, फिर तुम अपनी गलती को देख, उसके बाद तो मैं अपनी मेरी गलती को देखना। किसके द्वारा? जो व्यक्ति केवल दूसरों की गलती को देखता है, दूसरों की बुराई को देखता है, ऐसा भी तो उस व्यक्ति के अंदर रहता है। और जो व्यक्ति केवल अंदर की गलती जो देखता है, जो व्यक्ति अपने अंदर की कमी को जो देखता है, वो हमेशा क्या अब माना उसके द्वारा कोई गलती हो भी जाती है तो क्या उसके लिए क्या समय याचना मांग लेता है। कैसे समय याचना कि भाई जो मेरा गलती होगी सो होगी, आपके बाद कि मेरी गलती कभी दोबारा नहीं होगी। इसलिए हर व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए, अपने शरीर को चमकाने से पहले अपने मन में अपने मन को मैं सोचे पहले अपने मन को चमकाऊंगा। एक बार बसंतपुर नगर में एक शंकर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस समय सब क्या खुश रहता, किसलिए? क्योंकि जब बसंतपुर के जो राजा थे, अब बसंतपुर के राजा क्या करते हैं, शंकर का पूरा परिवार हर हर रोज का राजमहल में जाता था। अब राजा पूरे शंकर का जितना पूरा परिवार था, पूरे सभी का ध्यान पूरे सभी का ख्याल रखता था। तो एक दिन किसी त्योहार के ऊपर राज्य की जो रानी थी उस शंकर की पत्नी को काफी अच्छा सुंदर हार देती है। आज जो शंकर था उसका जीवन के साधन सा जीवन था, उसका क्या मानता कि मेरे पास जो पैसा उसी से मैं गुजारा उसी से करूंगा, मैंने शरीर को कभी भी नहीं चमकाऊंगा। जो जो मेरी पत्नी है ना उसको कभी मैं अच्छे सुंदर श्रृंगार बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा, क्योंकि जो मेरे जीवन बिल्कुल साधारण जीवन मेरा होना चाहिए। और जो जो मेरा ना जो परिवार है उनका भी जीवन बिल्कुल साधारण सा होना चाहिए। तो जब वहां पे जब त्योहार जब आया तो रानी ने जब उसको अच्छा अच्छा उपहार जब देती है तो शंकर के पत्नी अच्छे सुंदर श्रृंगार करके एक पालकी के ऊपर बैठकर का अपने घर में पहुंचती है। जब अपने घर में जब पहुंचे तो शंकर ने जब देखा तो देखते क्या तो अपने घर के द्वार बंद कर लेता है। घर के द्वार बंद करने के बाद जो उसकी पत्नी ने जब उसका गेट जब बजाती है तो अंदर से आवाज आती है, बाहर कौन है? बाहर से आवाज आती है कि मैं राजकुमारी हूँ, मैं तुम्हारी के जन्म पत्नी हूँ। इतना सुनने के बाद शंकर कहता है कि मेरी पत्नी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि जब मेरी जो पत्नी है तो बिल्कुल साधन से रहती है, मेरी पत्नी बिल्कुल इतनी सुंदर हार बिल्कुल भी नहीं पहन सकती। मैं तुम्हारे द्वार घर के द्वार तभी खोलूंगा जब मेरी पत्नी अपने वैसे बिल्कुल साधन से वेशभूषा में मेरे घर में आएगी, तभी ये घर के द्वार तभी खुलेंगे, नहीं तो घर के द्वार कभी भी नहीं खुलेंगे। जब उसने जब अपने पति से ऐसी बात सुनी वो तुरंत क्या करती है, वापस राजमहल में पहुंचती है और शरीर में जितने भी गहने पहन रखे थे वो सारी क्या रानी को बाबा भेंट कर देती है। कि बाबा साधन से जब अपने घर जब पहुंचे तो तुरंत उसे घर के द्वार क्या
खुल जाते हैं। ऐसे ही हर व्यक्ति की पहचान क्या बिल्कुल साधन के द्वारा ही होती है। केवल हमारे सुंदर सुंदर शरीर में अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लिए और वैसे करा तो व्यक्ति की पहचान कभी भी नहीं होती। इसलिए हमेशा क्या अपने अपने सबसे पहले मन को अपने शुद्ध विचार से रखो और केवल मानव केवल तन तन को चमकाते रहे और कुछ भी नहीं करा तो वैसे व्यक्ति की पहचान कभी भी नहीं होती। मान लो जब व्यक्ति अच्छे सुंदर श्रृंगार करने के बाद हम अपने धर्म स्थान में जाता है, अच्छे अच्छे तीर्थ यात्रा में जाता है, किसके द्वारा कि वह मैं जहाँ पे भी जाऊं तो सारे लोग मुझे देखें कि देखो इसका एक कैसा व्यक्ति है। व्यक्ति उसके कपड़े को देखता है कि वो उसके अंदर के जो विचार और जो व्यक्ति सुंदर या अच्छे जो पहनता है उसके अंदर बाद में क्या अहंकार अपने आप ही क्या पैदा हो जाता है। और किसके लिए ये सारे लोग मुझे देख रहे हैं और किसको कि जो मेरे से जो सुंदर वस्त्र जो पहन रखे हैं, अच्छे जो श्रृंगार जो कर रखा है, उस सारे लोग मेरी तरफ ही देखने में लगे हुए हैं। इसे केवल लोग उसके जो वस्त्र जो पहन रखे कि उसी को देखते हैं कि उसके अंदर जो कपट जो भरा जो होता है उसको कोई भी नहीं देखता। जब व्यक्ति के बाद में पता चलता है कि इसके अंदर कैसे कपट है तो व्यक्ति कभी उसकी तरफ कभी देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसलिए ये चाहता हूँ कि जमी में जाऊं जहाँ सभी जो मेरे सम्मान हो मेरी इज्जत हो तो क्या अपने मन को सुधर के अगर ऐसे करते रहोगे तो जीवन का कल्याण उत्थान हो साधन। जय हो साधु मन की। साधु जीवन की त्यागी जीवन की। साधु सुर समूह को जो अति प्रिय है कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूजय उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु आगमल का करता हूँ मैं मन में। जिनकी पावन कृपा से मिलता गौतम नाशक आत्म ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन चारित्र उत्तम जिनका सदवाचा। महिमाशाली उपकारी उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार। धर्म सेवा भावी गुरुवर मेरे हे फकड़ सन्यासी रहे अभय गगन गुंजा दो जय। गुरु प्रेम सुख की बोलो। परम पूज्य अनंतकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी भगवान मेरी आस्था के अनुसार आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह महाराज साहब के पावन पवित्र मोक्षम विरासी बनने वाला आत्मा आपके सामने एक दो बात निवेदन को इससे पर कुछ पंक्तियां हैं सुने। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज हवा कहती है उड़ उड़ कर ये जीवन हवा का झोंका है। हवा कहती है उड़ उड़ ये जीवन इधर आना उधर जाना आने जाने का झोंका। आने जाने का हवा कहती है उड़ उड़ कर हवा कहती
है उड़ उड़ ये जीवन हवा का झोंका इधर आना उधर जाना आने जाने का झोंका आने जाने का राजा राणा छत्रपति हाथिल के असवार मरना सबको एक अपनी अपनी बात बंधु अपनी हवा कहती है उड़ उड़ कर ये जीवन हवा का झोंका इधर आना उधर जाना आने जाने का झोंका आने जाने का झोंका दल बल देवी देवता मात पिता परिवार मरती गिरिया जीव को कोई न राखनहार ओ बंधु कोई न राख हवा कहती है उड़ उड़ कर ये जीवन हवा का झोंका है हवा कहती है उड़ उड़ ये जीवन हवा इधर आना उधर जाना आने जाने का झोंका आने जाने दान बिना निर्धन दुखी कृष्णावश धनवान कहो न सुख संसार में सब जग देखो चाँद ओ बंधु सब जग देखो हवा कहती है उड़ उड़ ये जीवन हवा का झोंका इधर आना उधर आने जाने का झोंका आने जाने धन जल कंचन राज सुख सदहि सुलभ कर जा दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान बंधु एक यथार्थ हवा कहती है उड़ उड़ कर ये जीवन हवा का झोंका इधर आना उधर आने जाने का झोंका है आने जाने सतगुरु मेरे राखियो शरण आए की लाज गुरु प्रेम सुख तेरे बिना मेरे कौन सुधारे काश गुरुवर कौन सुधारे हवा कहती है उड़ उड़ कर ये जीवन हवा का झोंका हवा कहती है उड़ उड़ कर ये जीवन हवा का झोंका इधर आना उधर जाना आने जाने का झोंका आने जाने का झोंका है आने जाने मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्मा आज तक संसार में जितनी भी आत्माएं मोक्ष में गई है महाविद्य क्षेत्र से जा रही है या भविष्य में हर क्षेत्र से जाए
वो सभी मोक्षगामी आत्मा, मोक्ष में जाने वाली आत्मा 12 भावनाओं में से किसी एक भावना का चिंतन करती है। चाहे वो अनित्य भावना का चिंतन कर रही हो, ऐशन भावना का, संसार भावना का, एकत्र भावना, अन्यत्र भावना, आश्रम संबंध, निजरा भावना, बुद्धि दुर्लभ भावना, किसी भी एक भावना का चिंतन करती हुई आत्मा मोक्ष में जाती है। इसलिए आप लोगों के सामने निवेदन करना चाहूंगा, जब आप समाई करते हो या अपने घर में बैठे हुए हो, मान लो कोई व्यक्ति प्रतिदिन वह सगर स्तोत्र की माला करता है, लोगस की माला करता है, नमोथर्म इत्यादि का जाप करता है, ये सब भी करते रहो, लेकिन इन सब से भी उत्तम है 12 भावनाओं का पर्दा। मेरी भावना का पर्दा। किसका? मेरी भावना, 12 भावना। मेरी भावना ये आप लोगों को बताएगी आपकी सोच कैसी हो, आपकी जीवन शैली कैसी हो। और 12 भावना जब आप लोग इन दोहों को पढ़ेंगे और उसका जो मूल शब्द है, जैसे अनित्य, ऐशन, संसार, एकत्व, इन शब्दों का जिस समय चिंतन करेंगे तो उस समय आप भीतर से हिलने शुरू हो जाएंगे, आप उद्वेलित हो जाएंगे। आपको ये सारा संसार जो कहते ना कि हरे भरे गुलशन की तरह दिखाई दे रहा है, ये उजड़ा उजड़ा क्या दिखाई देगा? उजड़ा उजड़ा दिखाई देगा। वही राजमहल तो थे भरत चक्रवर्ती के पास, लेकिन जिस समय आरसी भवन में अपने शरीर को देखा और एक अंगुल के पर नजर जाती है, इसमें जो अंगूठी पहनी थी वो जमीन पे गिरी है, जमीन पे पड़ी हुई अंगूठी अच्छी नहीं लग रही। किसके बिना? अंगुल के बिना। और अंगुल अच्छी नहीं लग रही है जी, अंगूठी के बिना। जैसे ही भरत चक्रवर्ती ने इस बारे में चिंतन करना शुरू किया और चिंतन करते करते शरीर के पर धारण किए हुए एक एक जेवर को उतार के फेंक दिया। इसके बाद एक एक वस्त्र को उतारना शुरू किया और जिस समय निर्वस्त्र हो गए उस समय टेढ़े मेढ़े शरीर को देखा और इस शरीर में भरे हुए गंध के बारे में और शरीर की अनित्यता के बारे में चिंतन किया तो राजमहलों में ऐसे खड़े हो गए जैसे शमशान में खड़े है। राजमहलों में ही है अभी भी, पहले भी राजमहलों में थे और अब भी राजमहलों में है, लेकिन अब अनित्य भावना का चिंतन करने के कारण तो राजमहलों में कोई भी ऐसी वस्तु दिखाई नहीं देती जो आत्म कल्याण में सहयोगी हो। जितनी भी वस्तुएं बिखरी हुई दिखाई देती हैं वो सब सिमरन में, आत्म कल्याण में, ध्यान साधना में बाधक है। जितने भी संसाधन है ना, जिनको व्यक्ति जुटाता है, जिनका संग्रह करता है, जिनको जोड़ने के लिए दौड़ा दौड़ा फिरता है, जिनमें सुख ढूंढता है, इन चीजों के पीछे व्यक्ति तभी तक दौड़ता है जब तक उसको अनित्यता का, शरीर की नश्वरता का बोध नहीं होता। जैसे ही शरीर की नश्वरता का बोध होता है ना,
ये सारी चीजें व्यर्थ और आसान नजर आती, क्योंकि संसार में एक चीज दुर्लभ बताई। अन्य जो पंथ हैं उनमें तो कहते हैं दो चीजें दुर्लभ है, संत समागम हरि कथा। कितनी चीजें? दो चीजें, संत समागम हरि कथा। और जब कोई व्यक्ति भगवान महावीर की वाणी पढ़ता है तो भगवान महावीर कहते हैं एक ही चीज दुर्लभ है, जो भी आप लोगों ने सुनी थी, धन जन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जा, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, तो बंधु एक यथार्थ, एक ही चीज दुर्लभ है, आत्मा को शाश्वत मानना, शरीर को नश्वर, और इन दोनों को यथार्थ ज्ञान के माध्यम से अलग अलग देखना। जैसे चावल है और उसका छिलका चावल से, है जी, अलग है। कोई भी दाल है उसका छिलका उससे अलग है। इसी तरह से जो शरीर है ये अलग है और आत्मा भिन्न है। इन दोनों को अलग अलग देखना। और जिस समय आप लोग ध्यान में बैठे, सामायिक में बैठे, आंखें बंद करके बैठे, तो उस समय बिल्कुल पत्थर की प्रतिमा की भांति अडोल कब निष्कम हो जाए और इस शरीर से अपने को दूर कर लो और ये सोचे ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर कहते संत ध्यान साधना में बैठे थे, उनके पास शेर आया और शेर आया संत के चरणों को सूंघ कर चला गया। और शेर को जब आते हुए देखा ना तो चेले ने देखा और झट से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। शेर आता है, गुरु के पैर सूंघ करके चला जाता है, उनको कोई डर नहीं लगा। जिस समय गुरु का ध्यान पूरा हुआ, आंखें खोली तो अचानक एक मच्छर आता है। क्या आता है? मच्छर आता है। क्या आता है? मच्छर आता है। तो गुरु ने एकदम हटाया। तो चेले ने कहा कि गुरुदेव अभी मच्छर आया तो आपने हटाना शुरू कर दिया, और जब शेर आया उस समय आप विचलित नहीं हुए, है जी? तो उस समय गुरु ने कहा सुनो, जिस समय शेर आया ना उस समय में साधना में था और मैं ये महसूस कर रहा था कि आत्मा भिन्न है और शरीर आत्मा से अलग है। और अब ध्यान खोलने के बाद जैसे मच्छर आके बैठा ना, मेरा ध्यान शरीर पे चला। किस पे चला गया? शरीर पे चला। तो इसलिए यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ है। और निवेदन है आप लोगों के सामने बात, सत्य कर्म ही मानता। उस यथार्थ ज्ञान के माध्यम से आप लोग सत्कर्म की तरफ आने की कोशिश करें। और महानता का सबसे बड़ा लक्षण है सत्य। सबसे बड़ा लक्षण सत्कर्म। इस संसार में इंद्रियों की एवं देह की दृष्टि से तो सभी इंसान नजर आते हैं, लेकिन कौन कैसा है ये इंसान के कर्मों से पता चलता है। शरीर की दृष्टि से, इंद्रियों की दृष्टि से तो सब इंसान ही नजर आते हैं, लेकिन कर्मों से पता चलता है कौन कैसा है। कहते हैं आदमी आदमी में है अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। आदमी आदमी में है अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। जिनके अंदर आदमियत आ गई, इंसानियत आ गई, धर्म के प्रति समर्पण भाव आ गया, उनका जीवन है डायमंड के समान, हीरे की तरह।
और जिन्होंने इस शरीर की कीमत को नहीं समझा, इसके माध्यम से फायदे उठाए जा सकते हैं, धर्म को नहीं समझा, अपने जीवन के बारे में सोचा ही नहीं कुछ। आज आप देखेंगे 32 आगमों में से आगम है, एक आगम जिसमें 10 लोगों की चर्चा है, उसका नाम उपासक दशांश। कौन सा? उपासक दशांश। उपासक कहते श्रावक। जिसमें 10 श्रावकों की चर्चा है, और वो 10 श्रावक कैसे थे? आज के समय में दिया लेके ढूंढो, मिलेंगे नहीं। कहां श्रद्धा है आज के समय में धर्म के प्रति, नवकार मंत्र इत्यादि के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति कहां श्रद्धा है? सजनों, वो श्रावक थे। जब वो साधना करते थे ना, धर्म ध्यान इत्यादि करते थे, तो भगवान महावीर उनके उदाहरण संतों को सुनाते थे। उन श्रावकों की चर्चा, उन आनंद चुनी प्या महाशतक इत्यादि श्रावक की चर्चा भगवान महावीर अपने संतों के सामने करते। श्राविकाओं की चर्चा करते थे। जब अंबड़ परिव्राजक ने भगवान महावीर के दर्शन किए, कोई नहीं साहब, बैठो बैठो, कोई बात नहीं, जो आगे आएगा आगे बैठ जाए, पीछे आएगा। बोले भगवान महावीर। अंबड़ परिव्राजक भगवान महावीर के समीप आए, दर्शन किए और कहा कि भगवान, मैं चंपा नगर में जा रहा हूं, कोई आज्ञा हो। तो उस समय भगवान महावीर ने कहा, सुनो, वहां अमुक श्राविका रहती है, आप उनको धर्म दान बोल। उस समय सन्यासी ने सोचा, किसी श्रावक का नाम नहीं लिया, पुरुष का नाम नहीं लिया है जी, किसी संत का नाम नहीं लिया, और भगवान महावीर वीतराग होते हुए एक औरत का नाम लेके कहते उसको धर्म ध्यान बोल देना। उस सन्यासी ने अनेकों परीक्षाएं ली। ये चर्चा औपातिक सूत्र में श्राविका की अनेकों परीक्षाएं ली, और अनेकों परीक्षाएं लेने के बाद भी विचलित नहीं हो पाए, डिगे नहीं वो धर्म से। तो ऐसे में आप लोगों के निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग भी धर्म में दृढ़ रहें। गुरु महाराज की समाधि स्थल है, वैष्णव जी वहां के ट्रस्टी है, नगर से जो आए हैं। वहां पर जब हमारा चतुर्मास था, कोई जैन परिवार तो था नहीं, चतुर्मास प्रवेश किया। वे प्रवचन में कौन आएगा, कहाँ से आएगा, गांव में आना जाना शुरू किया। 3-4 मासगमन हो गए है जी, और 60 से ज्यादा 2.5 हो गई। कोई जैन परिवार नहीं था। और जब जहां बैठाना शुरू किया ना नवकार मंत्र का, आश्चर्य होगा आप लोगों को, आप लोग तो जैन हो, क्योंकि जो जैन है नवकार मंत्र या जैन धर्म, तो उनके बाप की बपौती है, दूसरे का अधिकार थोड़ा। अब वो करो चाहे ना करो है जी, करो चाहे ना करो। वहां जिस समय गए, जाने के बाद में बोला वे जाप है। एक व्यक्ति बैठा हुआ था, कन्हैया लाल नंबर का। मैं कहा जी जाप है वहां समाधि में, और आप नाम लिखाओ। उसने कहा महाराज जी कैसे करना है? मैं कहा सामने मंत्र लिखा होगा, उसके आगे चौकी लगी है, माला रखी हुई है, बैठने के आसन होंगे। आपने 1 घंटा बैठ के जाप करना। दिन में माता बहनें बैठेंगी और रात में भाई लोग बैठेंगे। 1 घंटा बैठा। कहते महाराज जी माला फेरनी है ना, क्या बोलते हैं, भगवान का नाम लेना है ना बैठ के। हाँ भगवान का नाम लेना। कहता फिर 1 घंटे की क्या, 1 घंटा क्या, मेरे तो आप शाम से लेके सवेरे तक रोजाना था। शाम को बैठूंगा दिन छिप गई,
और सवेरे दिन निकलने के बाद में अशोक जी झूठ तो नहीं बोला हमने सब बात। और वो एक व्यक्ति तैयार हुआ, उसके पास साथ में 5-4 और तैयार हो गई। 4-5 आदमी तो ऐसे थे कि शाम को बैठते थे दिन छिपते समय पुरुषों की कार्रवाई शुरू होने पर पहले घंटे में, और सवेरे उठते थे जब औरतें आ जाओ। न्याय समझ लो। अनिल तू खास आदमी मारा आई नहीं समझ लो, न्याय समझ लो ना, आई नहीं। अरे मान लो यदि रात में 2 घंटे कोई दूसरा व्यक्ति देने के लिए नहीं भी आया, क्या खास बात हो गई? बैठो। जिस घर में जहां पर मेंबरों को भी तो बैठना चाहिए। कितने लोग ऐसे जो 24 घंटे दाएं बाएं दौड़ते रहते हैं, ब्याह हो शादी और कार्यक्रम हो, लोग कई कई दिन तक नहीं सोते। और ये एक दिन एक भाई है दीपक, मेरे ख्याल से संजय का ही भाई है, रोज सामायिक करता था प्रवचन में, कहता महाराज जी रात में 1 घंटा जाप देता हूँ। 1 घंटा देता है, बाकी तो सोता ही है। 1 घंटा दे लिया, चाहे रात को 2 बजे दे लिया, 3 बजे दे लिया। ये कृष्ण कुमार जी है, रोजाना जाते हैं जाप के अंदर, प्रवचन में भी टाइम से पहुंच जाते हैं। ये तो सब सजनों भाव का खेल है। आप जितनी अपनी भावना प्रबल बना लेंगे ना, उतना ही काम आसान हो जाएगा। और यदि आप लोग सोचेंगे ये कैसे होगा, मुश्किल है। हर काम मुश्किल है जब तक करना शुरू नहीं करते। वही पंजाबी बाग वाले लोग हैं जो 13 तारीख से पहले ये कहते थे 1 घंटे का करवा लो, और 24 घंटे के चल रहे हो। आप ही तो हो जी, आप लोग ही हो ना। तो 1 घंटे का बोले थे, 24 घंटे के चल रहे हैं। इसमें कोई व्यक्ति बाहर से थोड़ा है, आप लोग ही करने वाले हो। बस अपनी भावना बनाओ। जाप करने से आपके घर की शुद्धि जितनी मंगल भावना से करोगे, जितनी श्रद्धा के साथ में करोगे। एक घर में रोज रोज आग लगती थी, दिन में 3-3 बार, और जब आग लगती थी तो इतना हिस्सा जलता था, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, और उसी समय शांत हो जाती। और जिस समय उस घर में नवकार मंत्र का जाप हुआ और 65 या यंत्र के छंद का जाप हुआ, श्री नमेश्वर संभव स्वाम श्री धर्म शांति विराम अनंत सुविनाश श्री जीवन मुझको कल्याण, इसका जिस समय पाठ हुआ ना, अग्नि शांत हो गई। गली गली में पूरा परिवार मारा मारा फिर रहा था। लेकिन जैसे ही धर्म आराधना की, लेकिन निवेदन यह है कि कई बार कोई कार्य नहीं भी होता। क्यों नहीं होता? मान लो समस्या तो इतनी बड़ी, धर्म ध्यान क्या इतना सा। एक रोज कहा था आपके सामने, मान लो एक अंगारा जला है, लाल सुर्ख अंगारा है, और आपको कहा कि इस अंगारे को बुझा दो, इसको शांत कर दो। आपने अंगुल भिगोई और छीटा दे दी, हो जाएगी शांत। जितना बड़ा अंगारा है जलने वाला, आपको देखना होगा उसी अनुपात से पानी डालना पड़ेगा। इसी तरह से जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से धर्म ध्यान करें तो उसके रिजल्ट भी आपके सामने आएंगे। लेकिन समस्या तो ये है ना कि लोग करते कुछ नहीं और चाहते सब कुछ। ये सोचते हैं माला भी महाराज ये फेर ले, माला हमारे नाम की माला भी कौन फेर ले, महाराज जी फेर ले। अरे सहन करने का भाव रखो। और निवेदन है, इस संसार में इंद्रियों की देह की दृष्टि से सभी इंसान नजर आते हैं, लेकिन कर्म कैसे हैं ये उनके देखने से पता चलता है। अच्छा और बुरा ना कोई जन्म से माना जाएगा, ऊंचा नीचा हर एक कोई कर्म से माना जाएगा।
ओ प्यारे महावीर हमारे, जिस दिन जग में आए थे, निर्भय होकर सबको ही ये सच्चे वचन सुनाए। भगवान महावीर अपनी धर्म सभा में निर्भीक होकर के सिंह गर्जना करते थे कि इस संसार में, मानव जाति में, कि एक ही जाति है मानव जाति। ये जो कास्टे में बांटे में न लोग, ये संसार के लोगों की सोच है। भगवान महावीर की सोच तो ये थी कि मानव मात्र एक है, पंचेंद्रिय जाति, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, मनुष्य गति। और उस समय भगवान महावीर कहते थे कि आदमी के कर्म से ही पता चलता है। पहले जिसका जूते का काम, चप्पलों का काम होता था, उनको मोची बोलते थे। आजकल कौन सी कास्ट के लोग जूतों का काम नहीं करते? आप लोगों में से भी एक आध भाई बैठा होगा जिसका जूते चप्पलों का काम होगा। जूतों की दुकान पे बैठा है तो मोची हो गया, हाथ में पंचांग है, कंधे पे अंगूछा है, पंडित जी हो गए, है जी। हलवाई की दुकान पे जाके बैठे हैं, चाहे पलटा भी नहीं चलाना आता हो, हलवाई हो गया। कर्म से पता चलता है व्यक्ति के कर्म कैसे हैं। तो इसलिए आप अपने कर्मों को देखें, आप कर क्या रहे हो, और यह भी देखने की कोशिश करो। जब तक आपके पास में कंपनी नहीं थी, जब तक आपके पास में कोठी नहीं थी, जब तक आपके पास में गाड़ी नहीं थी, उस समय आपकी धर्म के प्रति कितनी श्रद्धा थी, कितनी भावना थी। और ये सारी चीजें होने के बाद आपकी भावना बढ़ी या कम हुई धर्म के प्रति? है जी। जैसे जैसे आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़े, जैसे जैसे पैसा कमाया, बहुत सारी सुविधाएं हुई, वैसे वैसे आपके भाव और ज्यादा बढ़ने चाहिए, और ज्यादा। एक समाई करते थे, 5 समाई करनी चाहिए। घर से एक मेंबर आता था, पूरी फैमिली आनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जो धर्म ध्यान किया, उसके परिणाम स्वरूप आप लोगों ने भौतिक दृष्टि से बहुत कुछ पाया। अब भौतिक दृष्टि से संसाधन हो गए, तो आत्मा के बारे में भी सोच लो। हाँ जी। भौतिक दृष्टि से जीवन जीने के लिए जितने संसाधनों की जरूरत थी, वो सब संपन्न हो गए, पूरे हो गए। तो अब क्यों ना अपनी आत्मा के बारे में सोचा जाए कि इसका कल्याण कैसे होगा, मेरी आत्मा का उद्धार कैसे होगा। अब इस बारे में सोचने का प्रयास करेंगे। सज्जनों, संसार में 2 तरह के व्यक्ति हैं, एक महान और एक चंडाल। एक महान, एक चंडाल। इसमें कहा कि महान व्यक्ति वो हैं जिनकी दान देने में रुचि, जिनकी 28 करी तो पारने वाले दिन दान हो सभा को। अब जैसे डॉक्टर साहब है ना, एक एजेंट, उनके घरवाली की पहली 28 का पारना हुआ तो क्या दान किया उन्होंने? फिर दान में दिया। इसी तरह से सभी लोगों को दान करना चाहिए, लेकिन दान वो चीज दे जिसकी धर्म स्थान में जरूरत हो। और यदि मान लो कोई ऐसी चीज है उसकी जरूरत नहीं है, तो अर्थ रूप में उसका दान दे ले। यानी कि मान लो यदि सभी ने फट्टे बनवाने तो सबने फट्टे बनवाने तो रखने की जगह हो जाए। है जी। कोई चीज देते समय देख भी ले कि किस चीज की जरूरत है, वो देते हुए भी अच्छे लगोगे, लेने वाले भी खुश होकर लेंगे तो इसकी जरूरत है। तो इसलिए महान वो है जिनकी दान देने में रुचि है। चाइना में भगवान बुद्ध की कोई प्रतिमा बताते हैं, और जब उसका निर्माण करना था ना, चंदा इकट्ठा करने लगे, घूम घूम के चंदा लेने लगे। तो एक औरत ने 5 रुपए का सिक्का दिया,
लेने वालों ने इससे क्या होगा, लेने से मना कर दिया। वो बेचारी मायूस हो गई। कहते उसके बाद में बुद्ध की प्रतिमा बनाने के लिए भरसक प्रयास किए गए, लेकिन अनेकों बार प्रयास करने के बाद भी जैसी प्रतिमा वो बनाना चाहते थे वो बन करके नहीं आई। किसी ने कहा कि भाई ऐसा लगता है किसी के दान को ठुकराया गया है, किसी के दान को ठुकराया गया है। जब बातचीत चली तो सामने बात आई कि वास्तव में ऐसा ही है कि एक वृद्ध माता जो गरीब थी वो 5 रुपए का सिक्का दान देना चाह रही थी और उसका लिया नहीं। उसके बाद पता लगाया और पता लगाने के बाद में उस सिक्के से जो चीज आती थी ना उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया प्रतिमा में, और कहते हो जो प्रतिमा है उसका ब्रेन, उसका मस्तिष्क अलग से चला जहां उस सिक्के का प्रयोग हुआ। तो इसलिए दान देते समय जरूर नहीं है कि किस व्यक्ति ने कितने लाख रुपए का दान दिया, जरूरी ये है कि किस भावना से दान दिया। पर्युषण पर्व में आप लोग एक प्रसंग सुनेंगे कि सिर्फ एक लकड़हारे ने बलराम मुनि को दान दिया, 2 रोटी दान दी। 5वें देवलोक में गया लकड़हारा, 5वें देवलोक में जाती बलराम मुनि की आत्मा, और एक हिरण जो बलराम मुनि की सेवा में रहता था ना वो भी 5वें देवलोक में गया। देने वाला श्रद्धा से दे रहा था इसलिए 5वें देवलोक में गया। लेने वाले मुनि संतोष के साथ में ले रहे थे कि मेरे कारण इसको दिक्कत ना आए, और हिरण बैठा बैठा ये सोच रहा था कि यदि मैं श्रावक होता तो मैं भी दान देता, मैं भी गोचरी बहराता, उसके कारण वो भी 5वें देवलोक में गया। मेरा निवेदन सिर्फ भाव के बारे में कहने से, आप जो कुछ कर रहे हो वो कितने भाव से करते हो, कितनी श्रद्धा से देते हो। कहते हैं दान श्रद्धा समान, आपकी जितनी आस्था उतना दे, लेकिन चढ़ते प्रणामों के साथ। देता भावे भावना, लेता करे संतोष, कहे वीर सुन गोइमा दोनों दासी। देने वाला भावना से दे और लेने वाला संतोष से ले तो दोनों का मोक्ष। और देने वाली श्राविका श्रावक तो महाराज जी के पात्रे में 1 चम्मच सब्जी डालने के बाद मुंह की तरफ देखना शुरू कर दे तब मना करेंगे, और लेने वाला सोच ले कि जब तक पतीला खाली नहीं होता मैंने पात्रा ही नहीं उठाना सामने से, है जी। जब तक पतीले की तली नहीं दिखाई देगी उठाना नहीं। तो ना लेने वाले का देने वाले का कल्याण बोलना, देने वाले के चढ़ते प्रणाम हो और लेने वाले में संतोष हो तो दोनों का कल्याण है। और लेने वाला तो सोचता है जितना रसोई में सामान समेट दे, और देने वाला सोचता है कि वे बच्चे भी हैं, बूढ़े बुढ़िया भी हैं, परिवार के मेंबर भी हैं, कैसे करेंगे। तो इसलिए अपने चढ़ते प्रणाम और भाव रखेंगे। दूसरी बात, जिससे मतलब मधुर वाणी, आप अपने घर पर आने वाले मेहमानों के साथ मधुर बोलने का भाव रखें। कौन किसी के घर आता है जी? यदि किसी के मन में सेवा की भावना है ना, अपन कई बार देखते हैं विचरते हुए बहुत सारे घरों में भी कई बार ठहरना पड़ जाता है। यदि किसी परिवार की भावना सेवा की है, हम श्रीनगर में थे, महेश्वर जी के घर पे चले गए, भावना प्रबल थी, जिस समय गए और विहार किया लाइनें लगी रही लोगों की। और कई घरों में देखते हैं जहाँ श्रद्धा हो ना और भावना हो कि आने जाने वालों की सेवा के लिए वह लाइन लगी रहती है, और यदि भावना ना हो है जी, आने वाले लोगों का मन भी उल्टा ही घूम जाएगा, वे क्या करेंगे जाके फिर देख लेंगे, आज नहीं कल से
तो इसलिए कोई आपके घर पे आए तो मधुर संबोधनों से संबोधित करे। यदि स्थानक का कर्मचारी आपके घर पे सूचना देने के लिए आए, आप उसका सहयोग करें। पानी के बारे में भी पूछ लें, भैया पानी ले लो, और अर्थ से भी सहयोग करने का भाव रखें। ये प्रसंग आप सुनेंगे अंधगढ़ सूत्र में पुरुषन पर्व के दौरान, उसी समय ज्यादा ठीक रहेगा, उस समय कुछ और बातें हैं। तो इस तरीके इतना सा कहना चाहूंगा, फिर आए मधुर संबोधनों से संबोधित करें। तीसरा, महान व्यक्ति की पहचान जो सत्कर्म करने वाले हैं, जिन घरों में धर्म की आराधना होती, पति भी, पत्नी भी, बच्चे भी, सभी सामायिक, सभी जाप करने का, धर्म ध्यान इत्यादि करने का भाव रखें। पूरी फैमिली, ये अच्छे परिवारों की पहचान है, जहां बच्चे भी, जवान भी, बुजुर्ग भी, सभी भरपूर मात्रा में धर्म ध्यान सामायिक समर्पण करते हैं। और निवेदन है, कितनी ही प्रतिकूलता हो, कैसी भयंकर मुसीबत चल रही हो, यदि परिवार के सारे मेंबर, समझ जा रही है, परिवार के सभी मेंबर धर्म ध्यान करना शुरू कर दें तो वातावरण बदल जाएगा। चित्रकूटिया ऐसा एक पक्षी का नाम आता है, कहते हैं कि वो, उसके जितने साथी थे ना, उनमें से कुछ कहने लगे कि नीचे दाना पड़ा हुआ है, अपन चुग लेते हैं। तो जो वरिष्ठ कबूतर था, उसने कहा कि दाना तो है लेकिन जाल भी है, फंस जाएंगे। नहीं मानी बात, नहीं मानने के कारण वो उतर गए नीचे और सब जाल में फंस गए। अब क्या करें, बहेलिया कुछ दूरी पे था, तो उस समय जो वरिष्ठ कबूतर था, अनुभव जिसके पास में था, उसने का सुनो, अलग अलग जाल से निकलने की कोशिश मत करो, जितने भी अपन मेंबर है ना, सभी एक झटके के साथ में उड़ा रही, एक झटके में उड़ने की कोशिश करो। और सज्जनों, छोटे छोटे कबूतर, ठीक है ना, थे सैकड़ों की संख्या में, लेकिन जैसे ही उस वरिष्ठ कबूतर ने, बुजुर्ग कबूतर ने कहा ना कि आप इस ढंग से उड़ने की कोशिश करो, और जैसे ही सभी कबूतरों ने जी जान से उड़ने की कोशिश की ना, तो जाल को ही ले गए। मेरे कहने का भाव यह है, किसी भी परिवार में प्रतिकूलताएं चल रही है, दिक्कतें चल रही है, उसका एकमात्र समाधान है, परिवार के सभी मेंबर धर्म ध्यान करें, नवकार मंत्र के 24 घंटे के जाप और आंबिल की तपस्या। आप लोगों ने किसी स्तुति में पढ़ा इसके बारे में? भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में आता है, छठ मासे आमर गल छाजे उपजे मंगलवार। छठ मासे आमल गल छाजे उपजे मंगलवार, यानी जिस घर में ओपरी का, प्राय का, भूत का, प्रेत का, जिन्न इत्यादि का वास है, यदि वह 6 महीने तक जाप चलता है और 6 महीने तक आयुर्वेद तपस्या होती है प्रतिदिन घर में, चाहे कोई भी मेंबर अमल तपस्या करें, और अमल तपस्या में भुने हुए चने और उबले हुए पानी के सिवाय तीसरी चीज प्रयोग नहीं करें। यूं यदि 6 महीने की तपस्या करेंगे, जा बिठाएंगे, तो 6 मास से आमर गल छाजे उपजे मंगलता, उस घर में मंगल और आनंद, ये सारी चीजें शुरू हो जाए, लेकिन करना होगा। जिन इत्यादि भी भाग जाते हैं जब लोग धर्म ध्यान इत्यादि करते हैं। सज्जनों, करने करवाने से होता भी है, नहीं भी होता। जो धर्म से दूर है, जिन घरों में भरपूर मात्रा में परिवार के सभी मेंबरों के द्वारा समय सम्मत इत्यादि नहीं होते ना, वह आराम से हो जाता है। सोए हुए व्यक्ति को मारना आसान होता है, जागे हुए व्यक्ति को नहीं। इसी तरह से जो धर्म ध्यान से दूर है ना, उनके पर करना कराना आसान होता है।
लेकिन जो धर्म ध्यान में पक्के हैं बिल्कुल, जो हिलते नहीं है, डिगते नहीं है, उनके ऊपर करने कराने का असर भी, वहां करने कराने का असर भी नहीं होता। मान लो आपके हाथों में गेंद है और आपने गेंद को पूरी ताकत के साथ दीवार के ऊपर पटका, जितनी वेग से ताकत से आपने गेंद दीवार के ऊपर फेंकी ना, उतनी ही स्पीड से गेंद किधर आई। इसी तरह से आप लोग धर्म ध्यान में अपने को दीवार की तरह परिपक्व कर ले। यदि कोई करने कराने वाला होगा ना, वो चीज आपसे टकरा के वापस, जिसने करने की कोशिश की है या करवाने की कोशिश की है, वह वापसी जाएगी। जैन आगमों में भी इसका उदाहरण है, प्रूफ दे रखा है जैन आगमों में। कहाँ पे, कौन से सूत्र में है जी? भगवती सूत्र में। कौन से में? भगवती सूत्र में लिखा है कि गौतम मत गोशालक ने भगवान महावीर के ऊपर तेजोलेशा छोड़ी, और वो तेजोलेशा भगवान महावीर की 7 परिक्रमा करने के बाद गोशाला के अंदर ही घुस गई। जिसने छोड़ी थी ना, उसी को जला दिया। बस अपने को परिपक्व कर ले धर्म ध्यान में। इस बारे में कल जैसा समय होगा कहने का प्रयास रहेगा। समय हो चुका, घड़ी की तरफ ध्यान नहीं गया। और इसी के साथ 1-2 मिनट के लिए आपको स्वयं करेंगे। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे, पड़ी हम पर विपत्ति क्या क्या प्रभु तुमको सुनाएंगे। कोई काम हमें मिल जाए, घूम रहे राजा रानी, हमें काम के बदले दे दे कपड़ा रोटी और पानी। चेहरों पर से पड़ा जा रहा अंतर्मनी इंसानों का, किसे पड़ी है आज बड़ा जो दुख कुछ इंसानों का। सजनों, एक गली में राजा चंदन जाते हैं, दूसरी और एक गली में महारानी मलिया जाती है। आवाज देते हैं किसी घर में काम करने को मिल जाए, चाहे पैसे ना दे, कपड़ा दे दे, रोटी पानी दे दे। कौन पूछ रहे हैं? राजा वाले। जब आते हैं कर्मों के फेर, मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं शेर। जब आते हैं कर्मों के फेर, मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं शेर। सजनों, उनकी जो व्यथा थी ना, पीड़ा थी, वो छेड़ों से पड़ी जा रही थी। है इंसान सवार का ही रस्मे का बना गुलाम, बड़ा तितलियों के पीछे भी करता है अपने को बदनाम। जिसको काम चाहिए उसको काम नहीं मिल पाता है, भीख मांगने का धंधा तो यही समाज सिखाता है। सजनों, निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने, आप लोगों का चाहे पैसे से सहयोग ना करें, काम सिखा दें। दिल्ली में और लुधियाना में स्थानक से काफी लोगों को महीने भर का राशन भेंट किया जाता है। 128 परिवार लुधियाना में ऐसे हैं जिनके पास 2 समय की रोटी नहीं है, और उनको शिवपुरी की जैन स्थानक से महीने का राशन, आटा दाल नमक चीनी नमक वगैरह सब इकट्ठा करके जाता है। और दिल्ली में भी मेरे ख्याल से 150 से ज्यादा परिवार है, 150 से ज्यादा परिवार दिल्ली में जैन परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 समय की रोटी नहीं है। और उनको भाई अतुल जैन जो आनंद प्रकाश जी के भतीजे हैं और उनके संपर्क के कुछ व्यक्ति, वो उनको 5,000 रुपये महीना भी भेजते और राशन भी देते। हमारे को तो तब पता चला जब हम क्लास में करने गए, एक बहन अपने बच्चों को लेकर आई, 2-3 बच्चे थे। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, कहा कि महाराज जी घर वाला जो गुजर चुका कई वर्ष पहले,
ससुर और सास दोनों वृद्ध हैं, कुछ करने में असमर्थ है। और कैलाशनगर के थाने के पास एक कमरा किराए पे ले रखा है। और कहा कि बच्चे स्कूल जाते हैं और वो बहन घरों में काम करने के लिए जाती है। कहा कि महाराज जी कुछ तो घरों में काम करके आती हूँ, वहां से मिल जाता है। और कुछ अतुल जैन 5,000 रुपये देना मेरे घर पे भिजवा देते हैं परिवार के गुजारे के लिए, और राशन भिजवा देते हैं जी। उनके पिताजी के नाम से वो उन्होंने बना रखा। तो मेरे कहने का भाव, देखिए एक परिवार का नियोजन मुश्किल हो जाता है और 150 परिवारों के पास हर महीना भेजना है जी, बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, आप लोगों में से भी जिसके भाव बने, यदि समाज में ऐसा कोई परिवार है तो उसका सहयोग, समाज में क्या, चाहे आपके गली मोहल्ले में भी हो। 2 भाई रहते हैं रायकोट में, विशाल और विकास। वो 14 परिवारों को का राशन घरों में देखा। और शायद इनकी जानकारी में तो नहीं होगा, भाई ओम प्रकाश जी बैठे हैं बात करने वाले, इनकी जो इनके मामा जी रहते हैं गुड़गामा, और उनकी ससुराल वाले रायकोट में। वो रायकोट से जगरावा 300 लोगों की यात्रा भी लेके जाते थे पैदल, और 14 परिवारों की पूरी व्यवस्था, दवाई की, भोजन की, पानी। तो आप लोगों में से भी जो व्यक्ति कर सकता है वो करने का प्रयास करें, तभी पैसा होने का फायदा है। और यदि वो तिजोरियों में पड़ा ही सड़ता रहा, कोई खास बात नहीं। एक व्यक्ति है, लेट तो हो गए 5 मिनट 2 मिनट के बाद, कभी कभार ऐसा हो जाता है। एक भाई शांतिलाल मूथा, क्या नाम, शांतिलाल मूथा, जैन है, पूना में रहते हैं। जिस समय महाराष्ट्र में लातूर में भूकंप आया, उस समय बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए थे। शांतिलाल मूथा ने 1421 बच्चे गोद लिए। कितने? 1421 बच्चे गोद लिए, और उनका पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा उनके माध्यम से हो। ये लातूर में भूकंप आया था 1993 के अंदर। तो निवेदन है, बहुत सारे ऐसे दानवीर हैं जो वक्त आने के बाद में सब कुछ लुटा देते हैं, लेकिन लुटाने के बाद भी उनके पास अकूट संपत्ति होती है, क्योंकि जितना बांटते हैं ना उतना ऊपर से उतना बरसता रहता उनके पास। 7 अगस्त का आपके क्षेत्र में जाप है, आप सभी बढ़ चढ़ करके लाभ लें। और मैं भाई निर्मल जैन को, नवीन जैन को कहना चाहूंगा, उस रोज की व्यवस्थाओं के लिए, मतलब ये ना सोच, मतलब समाज के भाई ये ना सोचेंगे 1500 आएंगे, 2000 आएंगे, इतने आएंगे, इतने आएंगे। आप लोग 7000 लोगों से कम की व्यवस्था लेकर बचना, इस बात को अपने दिमाग में रखना, ठीक है ना, अन्यथा उसमें दिक्कत रहेगी। तो इसलिए पूरी व्यवस्था आप लोगों की संपन्न हो। और जिस समय 7 साढ़े 7 बजे के आसपास नाश्ता शुरू होने के बाद में, जाप वाले दिन 10:30 बजे तक, सुबह 10 बजे तक नाश्ता चलता रहेगा, जब तक जाप शुरू नहीं होगा। जाप शुरू होगा उस समय नाश्ता बंद, जाप पूरा होते ही भोजन शुरू, कार्यक्रम उसके बाद भी 1.5-2 घंटा और चलता है। इसलिए कुल मिलाकर के कार्यक्रम लगभग 4 घंटे चलेगा। और तकरीबन उस कार्यक्रम में जाप में आने वाले जो लोग हैं वो हर साल टाइम पे पहुंच जाते हैं। तो आप लोग उसका पूरा ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ में तपस्या के क्षेत्र में श्री सहदेव मुनि की तपस्या का आज 26वां दिन। राज रोशनी जैन धर्म श्री राधे श्याम जी जैन की तपस्या का आज 28वां दिन। और इसी के साथ वेदाज रानी जैन, उनका पाना कौशल्या जैन, आज कौशल्या जैन की तपस्या का आज दूसरा दिन। आज तपस्या कौशल्या जैन करता क्या अपन वो ये वैसे मना प्रेम पहचान तो हमारे शरीर है। और इसी के साथ में भाई एसपी जैन, आज उनका तपस्या का चौथा दिन है, जो कल तीसरे चौथे का साथ ख्याल लेकर के। और मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है, वो सभी ज्यादा से ज्यादा
संख्या में तपस्या करने का भाव रखें। प्रतिदिन किए जाने वाले प्रत्याख्यानों में आज ओम श्री अभिनंदन नाथायन में इसके माला जपेंगे। ओम श्री अभिनंदन नाथायन में के माला जपेंगे। आज भिंडी नहीं खाएंगे और संतरा नहीं खाएंगे। भिंडी और संतरा का टाग मन की धारा को सरकार ओ श्री राम। इसी के साथ सभा में भाई मुकेश जैन, भाई ओपी जैन, भाई प्रमोद जैन, भाई संजय जैन, शास्त्री के भाई विनोद जैन मुक्तानगर से, भाई मुकेश जैन और भाई ओम प्रकाश मतलब अशोक जी, संजय जैन त्रिनगर से, और श्री ओम प्रकाश जी जैन जो अनन्य श्रद्धा रखते धर्म के प्रति शालीमार बाग से, और श्री वीर चंद जी के सुपुत्र भाई रोहित सिंह के 11 से सभी श्रद्धालु बंधुओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। भाई राजेंद्र जैन रोहित सिंह सभा में है, भाई वीरेंद्र जैन पटेल नगर से, और सभी बंधुओं को निवेदन बढ़ चढ़ करके लाभ लें। पंजाबी बाग में जितना जागरण होना चाहिए उतना अभी तक जागरण नहीं, जबकि हम सभी फ्लोरों में जाकर के उठाते हैं लोगों को, चाहे कोई तीसरी मंजिल पे है, चाहे कोई चौथी मंजिल पे है, चाहे 5वीं मंजिल पे है, सभी मंजिलों पर जाकर के उनको उठाया जाता है। और जो नहीं उठते उनकी लिस्ट बनाई जा रही है, जो नहीं उठते ना उनकी लिस्ट भिजवाई जा रही है, ताकि उनके पापा के पास, उनके दादा के पास, उनके ताऊ जी के पास सूचना दे दी जाए कि आप बच्चों को बोलेंगे उठने के लिए। ठीक है ना, आप इस बात का पूरा ध्यान रखें। कोई कहे कि हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, किसके नहीं जाते स्कूल में? कोई कहे हम दुकान पे जाते हैं, कौन नहीं जाता दुकान पे? सभी दुकान पे जाते हैं, सबके बच्चे स्कूल में जाते हैं। जिन्होंने आना है, धर्म ध्यान करना है, उनके लिए समय है, उनके पास समय है, और जिन्होंने नहीं आना और जिन्होंने धर्म ध्यान इत्यादि नहीं करना वो व्यस्त है। ठीक है ना, और इसी में आनंद है, जो आए उनका भी भला और जो ना आए उनका भी भला। सभी बढ़ चढ़ करके लाभ लें। हमारा काम है प्रेरणा देने का, और वो अपन देते रहेंगे, और आप सब बढ़ चढ़ करके लाभ लें। निवेदन है आप पूरे परिवार को लेकर पहुंचे धर्म सभा में, और 7 तारीख के कार्यक्रम के लिए मैं भाई संजय जैन को और भाई प्रधान जैन रोहता जैन को ही कहना चाहूँगा कि वेदितारी और जो भी है वो भाई विजय जैन सभी नियमित मीटिंग लें रोजाना प्रवचन के बाद, जो भी बीच में टाइम है रोजाना मीटिंग लें, और उसकी जो जो तैयारी है वो हमारे को भी जानकारी दे, ताकि हमारे संज्ञान में रहे कि हाँ ये सब काम हो गए हैं और ये सब काम अभी करने बाकी है, और उसमें तल्लीनता से लगे, उसमें किसी तरह की ढील इत्यादि ना दें, क्योंकि ये इन सब कार्यक्रमों में समाज की गरिमा का सवाल होता है। उसमें आप लोगों में से किसी एक व्यक्ति की गरिमा का सवाल नहीं, ना खाली हमारी गरिमा का सवाल है, इसमें तो पूरी पंजाबी बाग और जो क्षेत्रीय से जुड़े हुए हैं उन सब की गरिमा का सवाल है, आप उसका ध्यान देंगे। वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, ऐसा रंगे रंगे दो जो कभी भी ना उतरे, हम उसे चाहे सारी उमरिया, काला नहीं रंग वाऊ, पीला नहीं रंग वाऊ, अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया, बिना रंगे रंग वाए कभी भी न जाऊं मैं, चाहे बीत जाए सारी उमरिया, सारा जग रूठे मेरे वीर जी ना रूठे, सारा जग रूठे मेरे गुरु जी ना रूठे, चाहे रूठ जाए सारी नगरिया,
वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया। सूत्रा मंगलवार भाई संजय जन के बीच में एक मिनट और बोलना चाहूंगा। जिन जिन लोगों का इस कार्यक्रम में सहयोग रहेगा, जो जो कार्यकर्ता वहां पर काम करेंगे और उनको देखा जाएगा कि कौन कौन व्यक्ति मन से काम में लगे हुए हैं, उनका 15 अगस्त को यहाँ स्थानक में स्वागत रहेगा। जो जो कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ता बीच में काम छोड़ के आएंगे तो व्यवस्था प्रभावित होगी। जो जो कार्यकर्ता वह दिल से काम में लगे हुए होंगे, वह ऐसे जेंट्स व पंजाबी विभाग की ओर से 15 अगस्त को स्वागत रहेगा। ये सभी ध्यान रखेंगे। आज पहले महाराज 25वां दिन है, हम सभी तपस्या करने वालों का हमारे यहाँ पर कोविड के लिए जो आज आज वेद है और कल का जाप सुनील जैन मधु जैन और भाई सुनील जैन मधु जैन ये नियमित किसी के भी घर में जाप होता है, 9 से 10 दोनों पति पत्नी जोड़े के साथ जाप देके आते हैं। जिन भी घरों में जाप चल रहा है, हर घर में 9 से 10 दोनों पति पत्नी जाते हैं, जाप देके आते हैं। हार्दिक साधुवाद है। और भी इसी तरह से परिवार करने का प्रयास करें। इनका नाम होगा और आज का मैं वहां से आए करता हूँ और निवेदन करता हूँ और गुरुदेव जी महाराज आपके ज्ञान बोल शरमण भगवान महावीर स्वामी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की
महापंजाब प्रवर्तन बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमर जी, मुख्य भिक्खु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज, अर्ध सावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकचंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी, वर्तमान आचार्य सम्राट पुष्य श्री शिव मुनि जी महाराज। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच प्रमेष्टि नवकार मंत्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चतारी लोत्तमारी अंतालोत्तमा सिद्धालोत्तमा साहुलोत्तमा केली प्रणतो धम्मलोत्तमा चतारी शरण पहुंचामी, हरियंते शरण पहुंचामी, सिद्धे शरण पहुंचामी, साहु शरण पहुंचामी, केवली प्रणतो धम्मो शरण पहुंचामी, अनंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा, ये चार शरण दुख और है न शरण। बोलिए गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज